अपने लिए फ्रेगरेंस सिलेक्ट करने में कंफ्यूज रहते हैं और आपको समझ नहीं आती कि आप कौन सा फ्रेगरेंस चूज़ करें, कौन सा सिलेक्ट करें और कौन सा अच्छा है या कौन सा नहीं अच्छा, या दूसरों को कौन सा अच्छा लगेगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जो फ्रेगरेंसेस, खुशबुओं के बारे में जो बताऊंगा और जो उसकी साइंस समझाऊंगा, तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट टाइम अपने लिए फ्रेगरेंस चूज़ करने में, खुशबू के लिए अपने लिए ढूंढने में और सिलेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ओके दोस्तों, आई गेस आपको समझ आ गई होगी। अभी भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए सवाल। मैं आपको बताऊंगा कि इनमें क्या एग्जैक्ट डिफरेंसेस है। आप अपने लिए फ्रेगरेंस सिलेक्ट करने में कंफ्यूज रहते हैं और आपको समझ नहीं आती कि आप कौन सा फ्रेगरेंस चूज़ करें, कौन सा सिलेक्ट करें और कौन सा अच्छा है या कौन सा नहीं अच्छा, या दूसरों को कौन सा अच्छा लगेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जो फ्रेगरेंसेस, खुशबुओं के बारे में जो बताऊंगा और जो उसकी साइंस समझाऊंगा, तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट टाइम अपने लिए फ्रेगरेंस चूज़ करने में, खुशबू के लिए अपने लिए ढूंढने में और सिलेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे बहुत सारी फरमाइश आई है कि मैं फ्रेगरेंस के बारे में बताऊं, आप लोगों को बताऊं कि कौन सा परफ्यूम, कौन सी फ्रेगरेंस किस मौके के लिए, किस इवेंट के लिए अच्छी है, डे टाइम, नाइट टाइम फ्रेगरेंसेस कौन सी हैं, विंटर, समर, फॉल, स्प्रिंग की जो यानी कि सर्दियों की, गर्मियों की, ख़ज़ा की, बाहर की खुशबुएँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी फ्रेगरेंसेस होती हैं, और ऑफ़िस के लिए बेस्ट फ्रेगरेंस क्या है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑफिसेज जाते हैं और उनको ये चूज़ करना है कि ऑफ़िस के लिए ऐसी फ्रेगरेंस होनी चाहिए जो कि चीप भी हो, जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी हो, जिसकी प्रोजेक्शन भी अच्छी हो और वो बहुत मैनली हो और बहुत अच्छी भी हो। तो दोस्तों, ये मैं आज आपको इसकी फ्रेगरेंसेस की साइंस बताऊंगा, क्योंकि ये सब बताने से पहले आप लोगों को फ्रेगरेंस की, खुशबुओं की जो साइंस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सो जस्ट स्टे ट्यून, कहीं ना जाइएगा, यहीं रहिएगा एंड आई विल बी राइट बैक। तो दोस्तों, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। मेरे पास देयर इज़ अ ब्रांड पाको रबान, ये बहुत ही बड़ा ब्रांड है एक, और इसके अंदर मेरे पास एक ही सीरीज़ एक्चुअली अवेलेबल थी जो कि आज की इस वीडियो को में पूरे उतरते थे। दैट इज़ 1 मिलियन ब्रांड है इनका, पाको रबान का। और इसके अंदर मेरे पास है ये डिओड्रेंट है, इनका कलोन है, ये 1 मिलियन इंटेंस है, और ये है 1 मिलियन प्रवे। जो 1 मिलियन प्रवे है वो बेसिकली इंटेंस का फ्लैंकर है। मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगा कि फ्लैंकर्स क्या होते हैं। और ये है एक प्योर ऑयल, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो हमारे पास, अच्छा, मैंने आपको कहा कि ऑडी क्लोन्स होते हैं, ऑडी टॉयलेट होते हैं और ऑडी परफ्यूम होते हैं, और एक परफ्यूम होते हैं। तो इन सबसे पहले एक और चीज़ होती है ऑडी फ्रेश, EDF, ठीक है, ऑडी फ्रेश। तो जो ऑडी फ्रेश और ऑडी क्लोन्स जो होते हैं, EDF और EDC जो होते हैं, वो बेसिकली फ्रेशनर्स होते हैं, आपकी बॉडी को फ्रेशन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नहाएं, आपने बात की, बेड टाइम फ्रेगरेंसेस होती हैं वो, और आपने बात लिया है, आप घर पे हैं, घर में लगाने के लिए वो होती हैं फ्रेगरेंसेस। तो उसके अंदर हमारे पास डिओड्रेंट्स आ जाते हैं, आफ्टर शेव आ जाते हैं, और कुछ स्पेसिफिक बॉडी फ्रेश परफ्यूम्स होते हैं, क्लोन्स होते हैं, फ्रेगरेंसेस होती हैं जो कि बॉडी के लिए होती हैं और वो नहा के बॉडी पे लगाई जाती हैं। वो हमारे यहाँ इतने उनका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो डिओड्रेंट जो है वो भी उन्हीं की एक फॉर्म है। ये भी जो सबसे लोएस्ट फॉर्म होती है उसी का है। ये है जो ये ऑडी फ्रेश है, क्लोन है। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो होती है EDT, विच इज़ ऑडी टॉयलेट। ये है EDT, ऑडी टॉयलेट। ये मैं आपको बताता हूँ इनमें फ़र्क क्या है, लेकिन पहले हम ये बात कर रहे थे कि EDT है, ऑडी टॉयलेट, और ये इससे ऊपर होता है जो फ्रेशनर्स हैं और
ऑडी फ्रेश और ऑडी क्लोन्स जो हैं उनसे ऊपर होता है ऑडी टॉयलेट, ठीक है। जो ऑडी टॉयलेट होता है ये इसका स्टे ज़्यादा होता है, इसकी प्रोजेक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑडी परफ्यूम, और इसके अंदर जो परफ्यूम है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये ऑडी परफ्यूम है। इसका जो है ये इससे भी ऊपर है, क्योंकि इसकी जो प्रोजेक्शन और इसका जो स्टे है बॉडी पे वो इससे भी ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। फिर इसके बाद जो हमारे पास चौथी कैटेगरी आती है दैट इज़ परफ्यूम विच इज़ बेस ऑयल। ये होता है बेस ऑयल, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, और ये आप मतलब कि ये अक्सर ये हमारे यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, वो आपने देखा होगा वाइट कलर की ग्लास की बॉटल्स होती हैं, वो आपको ऑयल्स डाल के देते हैं, मुख्तलिफ बड़े बड़े ब्रांड्स के ऑयल्स होते हैं, काफ़ी चीप पड़ जाते हैं आपको। तो वो बेसिकली हर परफ्यूम की बेस होती है और वो हर परफ्यूम में डलती है, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाता है कि इनमें एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। इनमें एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है कि ये ऑयल है, इन सब में ये ऑयल पाया जाता है, ठीक है। इस ऑयल की जो कंसंट्रेशन है, जो मिकदार है, वो डिपेंड करती है। तो जो EDF और EDC जो होते हैं, यानी कि ऑडी फ्रेश और ऑडी क्लोन्स जो होते हैं, उसके अंदर जो ऑयल की जो कंसंट्रेशन होती है, जो एक्चुअल जो ऑयल जो जिसकी वजह से खुशबू बनती है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 3 to 4% होती है, 5% होती है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये सिर्फ टाइम बीइंग के लिए होता है, बहुत लॉन्ग टर्म ऑल डे के लिए नहीं होता यूजुअली, और ये सिर्फ फ्रेश फॉर टाइमिंग फ्रेश करने के लिए होता है, घंटे 2 घंटे के लिए, मैक्सिमम 3 घंटा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। 3 घंटा भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर घंटा 2 घंटा इज़ मोर देन इनफ। फिर आ जाता है ऑडी टॉयलेट। तो जो ऑडी टॉयलेट होता है उसके अंदर जो मिकदार होती है वो ऑलमोस्ट 7%, 3 to 7% होती है ऑयल की मिकदार। इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑयल की 3 to 7% होती है, इस वजह से ये इससे हैवी होता है, इससे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसलिए ये इससे हैवी होता है और इससे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, और इसकी प्रोजेक्शन भी ज़्यादा होती है। फिर आ जाता है हमारे पास ऑडी परफ्यूम। इसके अंदर जो मिकदार होती है ऑयल्स की, ऑडी परफ्यूम में EDP के अंदर जो ऑयल की जो मिकदार होती है वो होती है तकरीबन 20 से लेके 25-30% तक। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ये इनसे भी स्ट्रॉन्ग होता है, इनसे भी। और ये अगर आप बॉडी स्प्रे आपने नोट किया ही होगा, आप मतलब कि काफ़ी लगाते हैं, फिर वो आपका जाके 2 घंटे 3 घंटे निकलते हैं। लेकिन जो टॉयलेट है वो आपको थोड़ा मतलब कि 1 स्प्रे 2 स्प्रे 3 स्प्रे 4 स्प्रे इज़ गुड इनफ फॉर, डिपेंड करता है कि आपने किस कैटेगरी का लिया है, कितना अच्छा वो टॉयलेट है, और वो फिर आपका चलता है तकरीबन 4 घंटे से लेके आपका 6 घंटे तक ऑन एवरेज बैकअप होता है टॉयलेट्स का। जो आपके परफ्यूम्स होते हैं, जो कि EDPs होते हैं, EDPs की जो आपकी प्रोजेक्शन होती है वो इन दोनों से भी ज़्यादा होती है, और इसके अंदर आपका इसका जो स्टे होता है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसका जो स्टे होता है इसकी ये होता है तकरीबन आप कह लें कि अराउंड 12 आवर्स, आपके 12 आवर्स 10 to 12 आवर्स EDPs इज़ गुड इनफ फॉर 10 to 12 आवर्स, ठीक है। और जो ऑयल्स होते हैं, ठीक है, तो ऑयल्स यू डोंट हैव टू स्प्रे देम, यू जस्ट अप्लाई देम, यू नो, आप इसको सिर्फ अप्लाई करें और ये ऑयल्स आपका टाइम ऑल डे आपका आराम से, इनफैक्ट बाद 1 दिन गुजरने के बाद भी आपकी खुशबू रहती है। अब इसके अंदर बात आती है कि जो EDT और EDPs हैं, राइट, और EDC, ये सब बॉडी के हैं, स्किन फ्रेगरेंसेज हैं, ये स्किन्स पे लगाने के लिए होती है। कपड़ों के लिए ये इतने मुफीद नहीं होते, कपड़ों पे ये इनका स्टे ज़्यादा नहीं होता। यू हैव टू अप्लाई दीज ऑन द स्किन, और स्किन के अंदर आपके कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपने परफ्यूम्स को अप्लाई करना है, ठीक है। जिस तरह आपके ये जगह होगी गर्दन की, ठीक है, ये प्रेशर पॉइंट्स, यहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, तो ब्लड फ्लो जहाँ जहाँ पे आपका ज़्यादा होता है वहाँ पे, जैसे ये हो गया कान के पीछे हो गया, राइट, आपके ये इन जगहों पे हो गया, रिस्ट के ऑपोजिट हो गया, आपके एल्बोस के अंदर हो गया, राइट, आपकी आर्मपिट्स के अंदर हो गया, राइट, आप चेस्ट पे स्प्रे कीजिए, राइट।
तो ये स्किन पे अप्लाई करने के लिए होता है। और जब जैसे जैसे आपकी बॉडी हीट करती है, आपका ब्लड फ्लो करता है, बॉडी आप मूवमेंट्स करते हैं, आपकी बॉडी हीट अप होती है, तो उतनी ही इनकी प्रोजेक्शन, इनका स्मेल ज़्यादा होती है और ये उतना ही ये मतलब कि इसी तरह खुशबू आती है, राइट। लेकिन जो प्योर परफ्यूम्स है, ठीक है, और इनफैक्ट EDP भी समवट कहा जा सकता है, ये आप कपड़ों पे अप्लाई कर सकते हैं, स्किन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये कपड़ों पे लगाने के लिए होता है ताकि ये कपड़ों के साथ मिलके क्योंकि कपड़ों पे इसका ऑयल का स्टेज होता है, वो कपड़ों पे ज़्यादा होता है, स्किन पे इतना ज़्यादा नहीं होता। स्किन पे ये जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये कपड़ों पे स्टे करता है, राइट। तो ये आपके स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा अच्छी तरीके से जज्ब नहीं हो पाता जैसे कि ये EDT और EDP होता है, तो इसलिए ये कपड़ों के लिए होता है। लेकिन आप इसको स्किन पे भी लगा सकते हैं, बेसिकली ये कपड़ों के लिए होता है। और ये कपड़ों के लिए, ये स्किन के लिए है, आपकी बॉडी स्किन के लिए, लेकिन इसको आप कपड़ों पे भी लगा सकते हैं। लेकिन जो EDT और EDC और EDF यानी कि ऑडी फ्रेश, ऑडी क्लोन्स एंड ऑडी टॉयलेट जो हैं, इनको आप सिर्फ कपड़ों पे इनको आप सिर्फ स्किन पे लगा सकते हैं। प्रेशर पॉइंट जैसे मैंने कहा, ये हैं कान के पीछे, रिस्ट, राइट, आपकी बैक ऑफ द नेक, राइट, आपकी चेस्ट, ठीक है, एल्बोज, आर्मपिट्स, इनको आप इधर लगा सकते हैं। तो यहाँ से प्रोजेक्शन जो होती है वो अच्छी होती है। जैसे जैसे आपकी बॉडी हीटअप होती है, आपका ब्लड फ्लो होता है, उसी तरह जो परफ्यूम है वो आपकी स्किन के साथ रिएक्ट करके, राइट, आपके स्पोर्स के अंदर जाता है और आपकी स्किन के साथ रिएक्ट करके, बॉडी हीट के साथ रिएक्ट करके प्रोजेक्ट करता है खुशबू को। और इसी तरह लोगों को दूसरे लोग जो हैं वो आपको खुशबू कर सकते हैं। और इट ऑल्सो, बाय द वे, आपको एक और बात बताऊँ, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बॉडी। तो जब आप कलोन्स लगाते हैं तो समटाइम्स किसी शख्स पे बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब वही कलोन दूसरा बंदा लगाता है तो उस पर इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती या वो प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं करता। तो ये सारा रिएक्शन एक होता है, आपकी बॉडी से ये रिएक्ट करता है, आपकी बॉडी के साथ ये मिक्सअप होता है, फिर ये प्रोजेक्ट करता है। तो ये चीज़ों को फिगर आउट करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो जब तक आप साइंस को नहीं समझेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सा परफ्यूम लेना है, कौन सा नहीं। यहाँ पे जो मेरे पास है अभी इस वक्त जो एग्जांपल पड़ी है, यह है 1 मिलियन, राइट, पाको रबान का 1 मिलियन सीरीज़। इसके अंदर जो 1 मिलियन प्रवे है वो इन दोनों का फ्लैंकर है, ठीक है, जो कि 1 मिलियन है। ये इंटेंस है, इट इज़ सॉर्ट ऑफ फ्लैंकर, लेकिन एक्चुअल जो था वो 1 मिलियन था, उसके बाद 1 मिलियन इंटेंस आया, तो सॉर्ट ऑफ फ्लैंकर ऑफ 1 मिलियन। फ्लैंकर होता है मेन परफ्यूम होता है, और फिर उससे मिलते जुलते दूसरे फ्लेवर्स निकलते हैं परफ्यूम के, विद अंडर सेम नेम, सेम क्या कहते हैं, परफ्यूम की जो फैमिली होती है, जो उसकी खुशबू होती है वो सेम होती है, लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ वो उसके नए वर्जन्स निकालते हैं। दोज आर कॉल्ड फ्लैंकर्स, राइट। तो ये फ्लैंकर है, ये भी फ्लैंकर है, और ये ओरिजिनल कलोन का वो है, और ये इनकी बेस है, राइट। यह काफ़ी जगह, किसी भी जगह पे जो परफ्यूम्स वाले होते हैं वहाँ से आपको मिल जाती है। ओके दोस्तों, आई गेस आपको समझ आ गई होगी। अभी भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए सवाल, मैं आपको बताऊंगा कि इनमें क्या एग्जैक्ट डिफरेंसेस है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्विक डिस्कशन और क्विक नॉलेज शेयरिंग अबाउट द के EDT, EDP, EDC, EDF में क्या फ़र्क है, और हम इस पे मज़ीद बात करेंगे। इस वीडियो का नेक्स्ट जो पार्ट है, ये पार्ट 1 था, तो हम मज़ीद जो है वो नोट्स के ऊपर भी बात करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तो जस्ट स्टे ट्यून, आप वेट कीजिए वीडियोस का। होपफुली मैं इसकी जो वीडियो है वो पार्ट 2 जो है वो शेयर कर दूंगा। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि नोट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी मतलब कि कितने टाइप के नोट्स होते हैं। खुशबू, जितनी खुशबुएं होती हैं, जितनी फ्रेगरेंसेस होती हैं, उनके अंदर नोट्स होते हैं, राइट। तो जो नोट्स होते हैं उनके अंदर 3 किस्म के नोट्स होते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो नोट्स क्या होते हैं, ताकि अक्सर लोग होते हैं परफ्यूम लेते हैं, खुशबू कोई भी फ्रेगरेंस खरीदते हैं तो वो कहते हैं कि भाई शुरू में फ़र्क थी, बाद में फ़र्क होगी। तो बेसिकली फ़र्क कुछ नहीं होगी, नोट्स होते हैं, और वो नोट्स के अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, वो मैं आपसे
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो आप वेट कीजिए मेरी वीडियो का। और रफ़ी आपको समझ आ गई होगी कि EDT, EDP, EDC, EDF ये क्या होते हैं और ये इनमें क्या क्या लेना चाहिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, और अपना ख्याल रखिए, मास्क ज़रूर पहनिए, अपना हाथ ज़रूर बार बार वॉश कीजिए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल कीजिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखिए। तो जस्ट डोंट गो एनीवेयर एंड आई विल बी राइट बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। So just stay tuned and I will be right back. Just don't go anywhere, just stay tuned, keep watching, and I will be right back.